स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल इजी वे में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। एंड आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें अगर मान लीजिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 होता है तो इसके लिए किस तरीके का क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 होता है तो ध्यान रखिएगा आपको हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp होगा, और वो भी किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो सकता है। तो एक s हो सकता है, दूसरा जो होगा p होगा। अब ये p क्या हो सकता है, या तो क्या होगा px होगा, या फिर क्या होगा आपका py होगा, या फिर क्या हो सकता है pz हो सकता है। कहने का सेंस है s के साथ इन तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, ओवरलैप कर करके और फिर क्या करेगा आपका sp बनाएगा। अगर इसमें हम बात करेंगे शेप की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा आपको 2 ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल है तो 2 बॉन्ड निकल करके आएगा। तो एक बॉन्ड आपको बिल्कुल ऐसा होगा, दूसरा बॉन्ड ऐसा होगा। यहाँ पे कोई आपका क्या है, एक एटम है, और बॉन्ड एंगल की हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखिएगा आपका क्या होगा, BeF2 ऐसा देख लीजिए। अब इसके शेप की हम लोग बात करेंगे तो BE और एक सिंगल बॉन्ड F और एक आपका क्या होगा सिंगल बॉन्ड F, इस प्रकार से। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्या होता है 180 डिग्री पे होता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इन दोनों बॉन्ड में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होकर के आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया। अब देखिएगा अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या सेपरेटेड है। अगर थोड़ा सा भी ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस कम हो गया, अगर आप ऐसे ट्विस्ट करते तो ये वाला नीचे से डिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया। तो कहने का सेंस है यही एक आपका पोजीशन है, यही एक डिस्टेंस है जिस केस में आपको क्या है 2 का 2 बॉन्ड जो है मैक्सिमम सेपरेशन प्रेजेंट है और यहां पे रिपल्सन कम होगा। इस कारण से क्या होता है, लीनियर शेप ले लेता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है आपका जी, लीनियर शेप, है ना, लीनियर शेप। कोई दिक्कत है जी। तो BeF2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल इस प्रकार से होगा। ठीक है ना। या फिर इससे रिलेटेड जो भी कुछ कंपाउंड्स होंगे अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इस प्रकार से ही होगा। ठीक है ना। आप इसके अलावा ले सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CO2 हो गया तो यहां भी देख सकते हैं आपको कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन रहेंगे जुड़े हुए वो बिल्कुल इस प्रकार से होते हुए जी रहे। ठीक है ना, एकदम 100% आपको क्लियर हो रही जी। उसी तरह से आप देख सकते हैं BeCl2 की भी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये गैसेस फेज में है ना, गैसेस फेज में बात करेंगे तो BeCl2 में भी आपका क्या होगा, वो बिल्कुल क्या होता है इस प्रकार से होता है जुड़ा हुआ, मतलब बैरियर में रहेगा और दोनों का दोनों आपका क्या रहेगा, क्लोरीन जो रहेगा वो इस प्रकार से होता है जुड़ा हुआ। ठीक है ना। तो ये था किसके लिए जी, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 रहेगा और उसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है। याद रखिएगा s के साथ कोई भी हो सकता है, px py pz। अब ये डिपेंड करता है किस पे जी, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस x एक्सिस रहा तो याद रखिएगा क्या होगा, px कंबाइन करेगा s के साथ। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या रहेगा, y रहा तो आपका क्या होगा, y कंबाइन करेगा। अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस आपका क्या रहेगा, z रहेगा तो z कंबाइन करेगा। ध्यान रखें इन बातों को। ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 3 आता है तो इसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा। तो अब यहां से देख सकते हैं एक s होगा, दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल का आपका क्या है एक्सवाई प्लेन में है तो क्या होगा px होगा और py होगा। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल एक्सवाई प्लेन में नहीं, मॉलिक्यूल किस में है आपका जी, तो yz प्लेन में, तो क्या होगा py और pz। ठीक है ना। अगर आपका yz प्लेन में नहीं, अगर मॉलिक्यूल क्या रहेगा zx प्लेन में रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, pz एंड px होगा। यहां पे देखिए ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका क्या होगा जी, मॉलिक्यूल किस प्लेन में रहेगा, xy प्लेन में रहेगा। ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा ये कब पॉसिबल होगा, जब मॉलिक्यूल क्या रहेगा, yz प्लेन में होगा। ठीक है ना। और ये कब पॉसिबल होगा, जब मॉलिक्यूल क्या रहेगा, zx प्लेन में होगा। तो कहने का सेंस हो गया आपका जी कि ये जो होगा आपको, ये जो होगा ये तब पॉसिबल होगा जो आपका प्लेन डिसाइडेड होगा। ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। तो जरा मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। ठीक है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका एग्जांपल जी। चलिए तो देखिएगा ये हो गया आपका BF3।
है ना, BF3। अच्छा इस केस में देखिएगा ये आपका शेप की मैं बात कर लूं तो शेप कैसा होगा, अगर एटम ऐसा है तो 3 का 3 बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा सेपरेटेड, जिससे कि रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम लगेगा। तो यहां से देख सकते हैं प्रत्येक के बीच में बॉन्ड एंगल जो होगा वो आपको 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री का क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा। क्लियर बात, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल क्या ट्रायंगल शेप का है ना, ये बिल्कुल क्या है, ट्रायंगल शेप का है। तो और ये एक ही प्लेन में रहेगा, तो इसलिए इसका नाम जो होता है ना वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या बोल सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है ना। अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो क्या होगा आपका, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है BF3 का। क्लियर बात, 100% एकदम समझ में आ रही बात ना जी। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल क्यों आपको मैं अगर मेरे पास रहेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 रहेगा तो वहां पे 2 केस बनता है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका जी, 2 केस बनता है। एक हो सकता है आपका जी sp3, और ये sp3 किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा आपका जी, तो एक होगा s, दूसरा होगा px, py और pz, ठीक है ना, इसके कॉम्बिनेशन से। दूसरा हो सकता है आपका जी dsp2, और ये dsp2 जो होगा वो कैसा होगा आपका जी, तो एक हो सकता है कि आपका dx² - y², दूसरा हो सकता है s, तीसरा हो सकता है px, चौथा हो सकता है py, ठीक है ना। अब यहाँ पे शेप की हम लोग बात कर लेते हैं, तो शेप क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ये शेप कुछ इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं। इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, इसका नाम क्या होता है आपका जी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इसका नाम होगा आपका टेट्राहेड्रल। अगर मैं बॉन्ड एंगल की मैं बात करूंगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका एग्जांपल जो होगा CH4 हो गया, है ना, या फिर आपका CCl4 हो गया। अगर इन सब के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल आपका क्या होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बन करके आता है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर बन करके आता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये वाली जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड है वो दोनों एक जैसा बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये दोनों का दोनों बॉन्ड जो होगा ये एक ही प्लेन में होगा, मतलब ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड के ही प्लेन में होगा। और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या, प्लेन के बाहर होगा, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, प्लेन के बाहर रहेगा, और ये प्लेन के इनसाइड रहेगा। ध्यान रखिए इन बातों को, मतलब बिल्कुल क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा स्ट्रक्चर बना करके, जरा ध्यान से देखिएगा ये किस प्रकार से होता है। चलिए भाई मैं क्या ले लूँ, चलो भाई मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ये कुछ इस प्रकार से देख लो भाई। अब क्या होगा, मैं 4 बिल्कुल क्या, ओहो 4 में बिल्कुल क्या लिया हूँ, अलग अलग मैं ले लिया हूँ, ठीक है। एक सेकेंड देख लीजिए, ये बिल्कुल इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं आपका जी, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉन्ड हो गया। देखिए अगर मैं इसकी एंड इसकी बात करूँ तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, बोर्ड के प्लेन में रहेगा, ठीक है ना, बोर्ड के प्लेन में रहेगा। ये वाला जो बॉन्ड हो गया प्लेन के बाहर हो गया, और ये जो ब्लैक वाला मार्कर जो मेरे हैंड के पीछे छिपा हुआ है ना, ये क्या रहेगा आपका जी, ये क्या रहेगा, बोर्ड के अंदर रहेगा। ये जो आपका मेरे हैंड की तरफ है ब्लैक वाला मार्कर, ये क्या रहेगा, बोर्ड के इनसाइड में रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, बिल्कुल इस प्रकार से क्या होगा जी आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ करता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं जी, तो ये बात एकदम 100% समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डी के पास तो भाई 5 ऑर्बिटल होता है ना, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, dx² - y² होता है, और dz² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ऑर्बिटल में से यही ऑर्बिटल क्यों इस्तेमाल में आया। तो सबसे पहले चलते हैं इसका स्ट्रक्चर की ओर, देन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यही वाला ऑर्बिटल क्यों आया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे ये आपका क्या है, इस प्रकार से एक बीच में एटम होगा, और यहाँ पे चार जो आपका एटम होगा वो बिल्कुल इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, मतलब एक स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 का 4 एटम रहेगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं इसका जी, आपका NiCN का होल 4, और फिर क्या होगा यहाँ पे जी 2- है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरह देख सकते हैं आपका जी PtCl का होल 4 2-। तो यहाँ पे इन सब एग्जाम्पल में जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, निकेल यहाँ पे रहेगा, और 4 आपका क्या रहेगा, Cn क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका जी, यहाँ पे होगा आपका निकेल, यहाँ पे है Cn-, यहाँ पे आपका है जी Cn-, यहाँ पे जो आपका है वो Cn, चलिए भाई माइनस हटा देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पे जो है होगा वो CN, ठीक है, और फिर ऊपर में क्या रहेगा 2 माइनस डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल क्या है स्क्वायर के फॉर्म में, और सबका सब आपका क्या है जितना भी आपका क्या है एटम से या फिर आयंस हो गया वो क्या एक ही प्लेन में है, तो इसका नाम होता है आपका जी स्क्वायर प्लेनर। इसका नाम क्या होगा जी आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। अब देख सकते हैं एक चीज देखिएगा, ये px और py कौन से प्लेन में होगा, कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा, है ना, px एंड py क्या रहेगा xy प्लेन में होगा। तो इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका जो फोर्थ जो मतलब कहने का सेंस है, ये जो d वाला जो आपका ऑर्बिटल्स है वो पक्का क्या होगा ऐसा होना चाहिए जो xy प्लेन में होगा। अब xy प्लेन में देखिएगा ध्यान से, हमारे पास दो होता है d का, एक होता है dxy और एक होता है आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास देखिएगा जी दो ऑर्बिटल्स है, p का कौन कौन सा है जी आपका, एक है px जो कि क्या है x एक्सिस के अलोंग में प्रेजेंट है, और देखिए दूसरा जो आपका है जी आपका वो क्या है आपका, दूसरा जो है वो क्या है आपका py है जो कि क्या y एक्सिस के अलोंग में प्रेजेंट है। अगर ऐसे केस में आपको dxy आ जाता है, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है, अगर dxy आ जाता है कुछ इस प्रकार से, तो आपको पूरा का पूरा आपका क्या करेगा शेप को बिगाड़ देगा। देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, मतलब पूरा इंटरमिक्स हो गया, अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब आपका स्क्वायर शेप में तो नहीं बनेगा, गारंटी स्क्वायर शेप में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स को वैसे भी आपका ये इसके साथ ओवरलैप हो कहाँ रहा है, मतलब इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी क्या होगा आपका जी इंटरमिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जो बिल्कुल क्या रहेगा इस एक्सिस के लॉन्ग में ही रहेगा, ताकि 90 डिग्री बन सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स होगा वो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा आपका जी, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि क्या होता है इसी के अलोंग में प्रेजेंट होता है, इसी के अलोंग में क्या रहेगा इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्या हुआ 90 डिग्री बनाना, 90 डिग्री बनाना, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाना। कहने का सेंस होगा आपका जी कि यहाँ पे जो होगा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग हुआ करता है, और इसी वजह से क्या होता है आपका जी कि यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि DSP2 में आपका d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कहने का सेंस है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऑर्बिटल से रिलेटेड पूछ सकता है। तो बस ध्यान रखिएगा किस प्रकार से हम लोग अप्रोच चलेंगे वो मैं आपको सिखा दिया, ठीक है ना। तो ये था आपका कितना जी 4 के लिए, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। चलिए 4 के लिए ये sp3 हमें तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, क्या है आपका जी s है, px है, py है, pz है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब वो भी कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है भाई, ध्यान रखना कि sp2 है ना तो s होगा, px होगा, py होगा, ये तो बात पता है मुझे। और उसके साथ साथ क्या रहेगा आपका जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। कैसे पता करेंगे, ताकि 90 डिग्री बनाए जी आपका, इस तरह से ओवरलैप करना चाहिए ताकि 90 डिग्री बना दे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम लोग बात करते हैं जी किसके लिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 5 रहेगा तो यहाँ भी 2 केस निकल करके आता है। एक जो होगा वो क्या होगा sp3d होगा, है ना, और दूसरा जो होगा वो dsp3 होगा। अच्छा इन दोनों में क्या अंतर है, आप एक क्षण के लिए देखेंगे कि सर sp3d और dsp3 ये दोनों सर सेम ही तो है, तो नहीं ऐसा सेम नहीं है। चलिए ये जो s होगा तो ये ns होगा, ठीक है ना, ये जो p होगा तो ये भी क्या होगा npx होगा, ठीक है ना। फिर देख सकते हैं आपका जी npy होगा, npz होगा, ठीक है ना। अब फिर क्या रहेगा आपका जी, अच्छा आप इस प्रकार से दिखाइए, ठीक है ना, आप इस प्रकार से दिखाइए, इस प्रकार से है ns प्लस npx प्लस npy, और फिर दिखा सकते हैं npz और प्लस n-1 प्लस दिखा सकते हैं आपका जी ndz स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या है, समझिए जरा ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये आपका एक हो गया सेट और ये आपका क्या होगा एक हो गया सेट, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे, वहां से हमारा ये कंसेप्ट पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर। देखिएगा ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर बन करके आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, स्ट्रक्चर बन करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये है कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए एक एटम आपका ऊपर रहेगा, एक एटम नीचे रहेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम बहुत खूबसूरत होगा,
और नाम इतना खूबसूरत होगा कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, बीच में एक ट्रायंगल बनना है, बीच में एक ट्रायंगल बनना है। अगर आप इसको बीच में एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल बनना है तो भाई नाम डाल देंगे इसका जी ट्राइगोनल। क्या नाम डालेंगे जी, ट्राइगोनल, इतना तो नाम डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैं इस एंड को मिला दूं इससे, डॉटेड लाइन से मिला दूं इस प्रकार से, तो ये क्या बनना है आपका जी, ऊपर में एक पिरामिड बनना है। क्या ऊपर में एक पिरामिड बनना है, क्या पिरामिड बनना है, ठीक है ना। नीचे भी अगर मैं इसको मिला दूं इससे, अगर मैं इसको मिला दूं इससे, तो क्या होगा जी, नीचे में भी पिरामिड बनेगा, है ना। नीचे में भी क्या होगा, एक पिरामिड बनेगा। तो यहां पे देख सकते हैं डबल डबल पिरामिड बन गया जी, बीच में ट्रायंगल, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो गया ना एग्जांपल, मतलब कहने कैसे हो गया ना शेप का नाम। अब यहां से देख सकते हैं इसका एग्जांपल आपका जो होगा वो PCl5 हो जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा आपका जी, PCl5 हो जाएगा। PCl5 के केस में क्या होता है कि आपका सारा का सारा ऑर्बिटल जो होगा फास्फोरस का, वो बिल्कुल बाहर का ही आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, मतलब सबसे लास्ट सेल का ही पार्टिसिपेट करता है। आपका NS हो गया, NPX हो गया, NPY हो गया आपका, है ना, फिर NPZ हो गया और NDZ² हो गया। तो ये कहने का सब का सब आउटर मोस्ट सेल का ही पार्टिसिपेट करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए क्या रहेगा कि ये जो ट्रायंगल वाला प्लेन है ना, अगर ये क्या है आपका जी, ये वाला प्लेन अगर आपका क्या है, XY प्लेन है ना, ये वाला प्लेन क्या है, XY प्लेन है, तो ये वाला आपका जो एक्सिस होगा किसके लॉन्ग होगा आपका जी, Z एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये किसके लॉन्ग होगा आपका जी, Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना, Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि XY प्लेन है तो सिर्फ और सिर्फ एस्टर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो एक्चुअली XY प्लेन में होंगे। तो क्या होगा इसके अंदर में, इस प्लेन के अंदर में क्या होगा आपका जी, तो S होगा, PX होगा और PY होगा, है ना, S होगा, PX होगा और PY होगा, क्योंकि P का ऑर्बिटल्स जो होगा आपका जी। अच्छा ऐसा देखिए तो ना, ये क्या है एक्चुअली जी, तो ये है बीच में जी आपका कौन सा है, तो बीच में sp2। आपको याद होगा जब 3 ऑर्बिटल का मैंने केस लिया था तो वहां पे मैं आपको लिख के दिखाया था कि उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 होता है, और उसका आपका क्या होता है कुछ इस प्रकार से, S हुआ, PX हुआ, PY हुआ, PZ हुआ, सॉरी S हुआ, PX हुआ, PY हुआ, इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया बीच में sp2। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास तो क्या है आपका जी, sp3d है ना। तो चलिए हम इसको क्या किए, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। एक हो गया आपका जी sp2 जिसके अंदर में क्या आ गया, तो S प्लस P प्लस इस प्रकार से, और दूसरा जो हो जाएगा आपका जी, देखिए 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये बचा हुआ है, तो क्या बचा है, PZ बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है, तो क्या होगा, DZ², क्योंकि ये दोनों का दोनों ऑर्बिटल क्या है, Z के लॉन्ग में है। और XY प्लेन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, बॉन्ड एंगल, वो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 डिग्री, तो भाई XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, Z एक्सिस होता है। और इसमें कौन सा आपका ऑर्बिटल्स रहेगा आपका जी, तो इसमें रहेगा आपका PZ रहेगा और DZ² रहेगा, कुछ इस प्रकार से PZ रहेगा एंड DZ² रहेगा, कुछ इस प्रकार से हुआ करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इधर 2 ऑर्बिटल है, इसमें क्या है आपका PZ है एंड Z² है। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बताइए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बॉन्ड का नाम जो आपका प्लेन में जो बॉन्ड रहता है, इस बॉन्ड का नाम, इन तीनों बॉन्ड का नाम जो होता है ना, वो क्या होता है, इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है, इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये जो आपका क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोला करते हैं कौन सा बॉन्ड जी, तो हम लोग इसको बोला करेंगे जी हम लोग एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इस प्रकार से बोला करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए कि इस एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे PZ है, DZ² है, भाई S का कहीं भी नामो निशान नहीं है जी, तो वहां पे क्या होगा आपका जी, इसमें क्या होगा आपका कि S का कैरेक्टर जो होगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा जाएगा इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में भाई D का कैरेक्टर कितना होगा, तो भाई नाम निशान कहीं नहीं है ना, sp2 है ना, तो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे के सारे बॉन्ड में आपका परसेंटेज ऑफ D कैरेक्टर जो होगा वो
जीरो होगा, ठीक है ना। और आपका क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड में क्या होगा, आपका बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये दो बॉन्ड बन रहा है दो ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से, किस किस के, पीजेड के एंड डीजेड स्क्वायर के, ठीक है ना। यहां पे बोल सकते हैं कि तीन बॉन्ड बन रहा है तीन ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से, किस किस के, तो एक एस के, एक पी एक्स के, एक पी वाई के, तो कहीं भी डी नहीं है, तो डी नहीं है तो भाई डी का परसेंटेज कितना होगा, जीरो होगा, हो गया ना, बात खत्म। चलिए यहां पे देखते हैं, ये पहले डी लिख देने का मतलब क्या होता है, तो पहले डी लिख देने का मतलब होता है कि ये वाला जो डी ऑर्बिटल्स है ना, ये क्या है भाई, आउटर मोस्ट शेल का नहीं है, उससे पहले का है। तो यहां पे देख सकते हैं n-1 डी है ना, जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका, यहां पे देख सकते हैं इसमें से पी जेड एक आ जाएगा, तो पी जेड इसको हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर देखिएगा क्या होगा आपका जी, फिर वही बात एन एस प्लस एन पी एक्स प्लस एन पी वाई, ये क्या होगा एक साथ, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका जी एक साथ हो गया। तो कोई दिक्कत हुआ, ये एकदम 100% समझ में आ गई कि क्या होगा, ये जो आपका डी जो पहले लिखने का मतलब है वो एक्चुअली क्या होगा आपका जी n-1 डी जेड स्क्वायर, और इसके साथ जानते ही हैं कि क्या लगना है भाई, पीजेड लगना है, तो वो आपका पीजेड कहाँ का होगा, तो ठीक इससे आगे वाले सेल का होगा, ठीक आपका क्या होगा जी, इससे आगे वाले सेल का होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया स्ट्रक्चर, बाकी बात ऐसा ही होगा, है ना, स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम 100% ऐसा ही होगा। अच्छा ये वाला बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा कितना होगा आपका जी, तो 120 डिग्री हो जाएगा। इन सारे के सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने सारे पॉइंट्स ना आपको किसी बुक्स में इजीली नहीं मिलेंगे, बहुत स्टडी करना पड़ेगा, और इतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए टीचर के कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिए इन बातों को। चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे प्रोसीड करता हूं, नेक्स्ट में हाइब्रिडेशन की ओर प्रोसीड करता हूं, ठीक। चलिए अब हमारे पास क्या है, आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है, 6 है। तो यहां से देखिएगा आपको हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है और d2sp3 हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि sp3d2 का मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज को। तो ये क्या होगा, ns होगा प्लस npx होगा प्लस npy होगा, ये तीनों का तीनों एक साथ होगा। फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, npz होगा, है ना, और फिर क्या होगा आपका जी, अच्छा इसमें आपका क्या है d2 है ना, तो यहाँ पे एक और आपका आ जाएगा जी, यहाँ पे एक और आ जाएगा प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे npz हो गया और आपका ndz स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हुआ करता है। चलिए अगर हम बात करते हैं शेप की बात करते हैं, ठीक है ना, तो शेप से देखिए, शेप को मैं पहले बता देता हूँ एंड देन मैं बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। चलिए शेप की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा बातें हैं कि अगर 6 है आपका जी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो मतलब प्रीवियस क्लास में बताया हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि उसके प्लेन में, एक प्लेन में क्या रहेगा, 4 रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, इस तरीके की मैं बातें आपको बता रखा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेप की मैं बात करता हूँ, तो आपका जो सेंट्रल एटम रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, प्लेन में क्या रहेगा आपका जी, 4 एटम क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा, है ना, 4 एटम कुछ इस प्रकार से प्लेन में रहेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 4 एटम जो हो गया वो प्लेन में हो गया, ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से 2 एटम हो गया। तो अब यहां पे देख लीजिए जी, खुद गौर से देख लीजिए कि ये जो प्लेन होगा, ये जो आपका प्लेन होगा, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर पता है आपको अच्छी तरीके से, स्क्वायर हो गया प्लेनर, ठीक है ना। चलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, और ऊपर में एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल देंगे, या फिर इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना, प्रत्येक के बीच में क्या हो रहा है, 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो कहने का सेंस है हर जगह आपको क्या होता है, यहाँ पे जो है 90 बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका ns हो गया, npx हो गया, npy हो गया, और आपका क्या होगा जी ndx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, जैसा कि मैं पहले आपको बता रखा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक के बीच में 90 बनता है, ये क्या होगा, xy प्लेन हो गया, है ना, xy प्लेन हो गया, और इसमें वही आपका आ जाएगा ns npx npy और
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस प्लेन में आपको इतने ऑर्बिटल आ जाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे ये जो एक्सियल बॉन्ड है तो इसमें क्या आएगा, एन पी जेड आ जाएगा और आपका क्या आएगा, एन डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छी तरह से पता है ये सब जो बॉन्ड होगा ये क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाएगा, और ये जो होगा वो एक्सियल बॉन्ड कहलाएगा, जिसमें क्या होगा आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि इस प्लेन में डी जेड स्क्वायर का परसेंटेज क्या होगा, 0, क्योंकि इस प्लेन में तो है ही नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपका जी है ना, आपसे पूछा जाएगा एन डी जेड स्क्वायर का परसेंटेज कितना, 50%। अरे दो ऑर्बिटल है, दो में से एक क्या है आपका एन डी जेड स्क्वायर है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा आपका एन पी जेड का परसेंटेज तो कितना होगा, वो भी 50% हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा भाई कि यहाँ पे एन एस का परसेंटेज कितना होगा, तो टोटल है कितना, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल है, 4 में से एक ये है तो 25%, पी एक्स का कितना 25%, इसका 25%, इसका 25%। ध्यान रखिए इन बातों को, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ SF6 की। SF6 का क्या होता है, हाइब्रिडेशन ऐसा ही होगा, स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे फिर से देखिए, डी को पहले लिखने का मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए दो ठो है डी, है ना, डी स्क्वायर में क्या दो ठो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं n-1, ठीक है डी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, प्लस आपका एन एस प्लस एन पी एक्स प्लस एन पी वाई, ये सब का सब क्या होगा जी, एक प्लेन के अंदर में होगा, है ना, एक प्लेन के अंदर में होगा, जैसा कि वैसा बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर जब प्लेन के बाहर कौन होगा, तो आपका क्या होगा, एन पी जेड होगा और n-1 डी जेड स्क्वायर। ये पहले डी लिखने का मतलब क्या होगा आपका जी, अगर ये वैलेंस सेल का आपका ऑर्बिटल होगा तो ये उससे ठीक पहले का होगा, मतलब NH क्या है, n क्या आपका जी वैलेंस सेल है, तो आपका n-1 क्या है, उससे ठीक एक पहले का सेल है, मतलब पेनल्टीमेट सेल है। कोई दिक्कत है जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ भी मतलब सेम स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर में कहाँ कुछ अंतर आने वाला है, स्ट्रक्चर में तो भाई कुछ अंतर आने वाला तो है नहीं। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या रहेगा, वैसा ही रहने वाला है। वही बात हो गया यहाँ पे जो हो गया आपका जी, यहाँ पे जो हो गया वो कौन कौन सा ऑर्बिटल हो गया, तो NS हो गया, NPX हो गया, NPY हो गया, और इसके साथ साथ कौन होगा आपका जी, n-1 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और इसमें कौन कौन सा हो गया, तो n-1 डी जेड स्क्वायर और प्लस एन पी जेड, इस प्रकार से हो गया। यहाँ भी सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना, क्लियर बात, ठीक है ना। अगर इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं तो ये हो गया, और इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्या होगा, FECN का होल 6 और क्या होगा आपका जी 2 माइनस, ये कुछ इस प्रकार से 3 माइनस, ये कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका क्या होगा जी, इस तरीके के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे हो सकते हैं, मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात, 100% एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना रहेगा, 7 रहेगा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो सकता है, sp3 और आपका क्या हो जी d3, और यहाँ पे क्या हो सकता है sp3 और d, मतलब ऐसा d3 और sp3 ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जी आपका, इसके हम बात करेंगे टोटल आपका क्या जी, ये ns होगा, npx होगा, npy होगा, nd है ना, nd आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई होगा, और आपका क्या होगा जी, फिर नीचे में मैं लिख देता हूं प्लस nd एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा इसी में क्या होगा आपका जी, npz
और एन डी जेड स्क्वायर। ये तो भाई फिक्स कर लो, ऐसा ही होना है ना, इसको आप फिक्स कर लो, दिमाग में सेट कर लो। कितना है भाई 3 3 6 और एक 7 ऑर्बिटल्स है टोटल। तो सीधी बात, नो बकवास, क्या होगा कि बीच में सेंट्रल एटम, अब आपका क्या होगा इस प्लेन में, क्या होगा 5 टोटल ऑर्बिटल होगा। एक ये रहा, एक आपका ये हो गया, है ना, एक जो हो गया आपका जी ये कुछ इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक जो हो गया आपका जी ये हो गया, और एक जो हो गया वो क्या आपका हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से देख सकते हैं ये एक प्लेन कुछ इस प्रकार से निकल करके आया, एक प्लेन कुछ इस प्रकार से निकल करके आया। अब यहां से देख सकते हैं आपका जी ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या हुआ पेंटागोनल हो गया ना। अच्छा पीछे वाले का मैं नाम नहीं लिखा था क्या, पीछे वाला जो आपका होगा उसके लिए नाम जो होगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर इसी का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये प्रीवियस के लिए है जिसका हाइब्रिडेशन क्या था sp3d2 था, ठीक है ना, या फिर d2sp3, इसके लिए नाम है, ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए क्या होगा पेंटागोनल, देख सकते हैं ना कि आपका क्या है पेंटागन है बीच में, और ऊपर में एक आपका क्या होगा जी, अगर इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ऐसे करके मिला देता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जी एक पिरामिड ऊपर बन सकता है ना, एक पिरामिड ऊपर बन गया ना आपका जी। अब सिमिलरली नीचे पिरामिड बनेगा ऐसे मिला देने से, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका नाम जो हो गया वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, कुछ इस प्रकार से पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात कर लेंगे ना तो क्या होगा, जुलुम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा 72 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है जी किसी को भी, एकदम 100% क्लियर हो रहा है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल की मैं बात करूंगा तो IF7 हो जाएगा। स्ट्रक्चर का नाम आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था पता चल गया, बॉन्ड एंगल पता चल गया। अब क्या चाहिए आपको, अब तो सब कुछ क्लियर हो ही रहा है जी आपका। इस प्लेन में कौन होगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो इस प्लेन में ये होगा, और ये जो आपका बॉन्ड होगा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा। ध्यान रखिए इन बातों को, ठीक है ना। वही बातें हो गई आपका जी कि ये सब क्या हुआ इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, ये वाली बॉन्ड जो होगी ये एक्सियल बॉन्ड हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि किसी भी तरीके के आपका क्या होगा जी हाइब्रिडेशन में एक्सियल बॉन्ड का जो लेंथ होता है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है आपका जी इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ, है ना। इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में क्या होता है हमेशा एक्सियल बॉन्ड लेंथ होता है ज्यादा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे ज्यादा विशेष मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा है ना। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या होगा आपका जी बोल सकते हैं क्या इनर सेल का रहेगा, अंदर वाले सेल का रहेगा n-1d, ठीक है, और xy प्लस n-1d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy। इतना सारा ऑर्बिटल जो हुआ एक प्लेन में होगा जो कि पेंटागन का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका पेंटागन का, ये प्लेनर में, ठीक है ना। क्लियर बात। चलिए ये हो गया इतना, और इसके अलावा देख लीजिए वही वाली बात हो गई npz हो गई, और फिर n-1 आपका dz स्क्वायर हो गया। ये क्या रहेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। तो ये कौन से आपका ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, ये एक्सियल बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा। ये किसमें प्रेजेंट रहेगा, एक्सियल बॉन्ड में, और ये सब किसमें प्रेजेंट रहेगा आपका जी इक्वेटोरियल बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड में, ठीक है ना। अब यहां से देखिए मैं कैसे समझा कि इतना तो समझ रहे हैं कि इतना इससे पहले देख रखे हैं। अब ये मैं कैसे समझा कि आपका ये n-1dxy आएगा, या फिर यहां भी बोल सकते हैं n आपका क्या होगा n-dxy। कैसे समझा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला प्लेन कौन सा है आपका जी, ये प्लेन क्या है xy प्लेन है। तो xy प्लेन में d का कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, दो ही तो ऑर्बिटल होता है, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि क्या होता है एक्सियल आपका क्या होता है ऑर्बिटल होता है, और एक होता है प्लेनर xy प्लेन में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी आपका dxy कहते हैं। तो हो गया ना आपका dxy, इसलिए हम लोग क्या किया उठा करके लाए। चलिए तो इतने सारी बातें खत्म हो गई।